अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बारबरोसलर की नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछली किस्त में हमने देखा कि अरूज बहरी कज़ाकों के हमले को नाकाम बना देता है और दूसरी तरफ हिजर का जहाज बंदरगाह पर पहुंच जाता है। आज की किस्त में हम देखते हैं कि जहाज के बंदरगाह पर पहुंचते ही हिजर जहाज से उतर जाता है और आगे बढ़कर इसहाक के हाथ का बोसा लेता है। इसके बाद इसहाक हिजर को गले लगा लेता है और कहता है, खुशामदीद हिजर। नाजरीन, हिजर इसहाक का छोटा भाई है। इसके बाद हिजर बाकी लोगों से मिलता है और हिजर का बस्ता देखकर इसहाक पूछता है, क्या तुम फिर से किताबें ले आए हो? एक ताजिर को सिर्फ हिसाब किताब पर ध्यान देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती इन किताबों में क्या ढूंढते हो। यह सुनकर हिजर कहता है, ये अमानत हैं, मुझे इन्हें कहीं पहुंचाना है। तो इसहाक कहता है, जब तक तुम उस्ताद सुलेमान के साथ राजों की दुनिया की गहराई तक नहीं पहुंचते, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। इस पर हिजर कहता है, मैं उस्ताद सुलेमान की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे असल उस्ताद आप हैं। अब से मैं आपके साथ रहूंगा। यह सुनकर इसहाक कहता है, मुझे मालूम था कि तुम अरूज और इलियास जैसे नहीं बनोगे। ये कहकर इसहाक एक बार फिर हिजर को गले लगा लेता है। इसके बाद हिजर वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, फिर हमें सिकंदरिया की बंदरगाह का मंजर दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक सराय का मंजर दिखाया जाता है, जहां एक औरत अपने मेहमानों से कह रही होती है, बहुत जल्द एक जहाज रवाना होगा, वो सिसली के साहिल पर जाएगा। इस साल वहां जैतून की पैदावार ज्यादा हुई है। अगर तुम लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को उस जहाज में सरमायाकारी की तजवीज दूंगी। ये सुनकर उनमें से एक शख्स कहता है, मैं वीनस के 100 सिक्के दे सकता हूँ इजाबेल। और दूसरा शख्स कहता है, मैं 50 हस्पानवी रियाल दे सकता हूँ। जवाबन इजाबेल पहले वाले शख्स से कहती है, मैं तुम्हें हमले से हासिल होने वाली रकम का 100 में से एक हिस्सा दूंगी। और फिर इजाबेल दूसरे शख्स से कहती है, और तुम्हें आधा हिस्सा दूंगी। ये कहकर वो जाने लगती है तो दूसरा शख्स इजाबेल का हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम हस्पानवी रियाल की कीमत जानती हो? इतने में इजाबेल का साथी वहाँ आ जाता है और वो शख्स मजीद कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि आधा हिस्सा मिलेगा मुझे? तो इजाबेल कहती है, यहाँ पर हम फैसला करते हैं कि किस कौम के पैसों की कितनी कीमत है। ये कहकर इजाबेल अपने साथी के साथ आगे बढ़ जाती है और इसका साथी कहता है, बंदरगाह पर गंदुम आई है। तो इजाबेल पूछती है, कितने थैले? जवाबन इजाबेल का साथी कहता है, बहुत ज्यादा, इतनी के मैं गिन भी नहीं सकता। इस पर इजाबेल कहती है, खूब, मैं उनके साथ मुआहिदा करूंगी, तुम उन जवानों को यहाँ ले आओ। ये सुनकर इजाबेल का साथी वहाँ से चला जाता है और इजाबेल आगे बढ़ती है तो एक ताजिर कहता है, हमारे पास कुछ कीमती सामान है, हमें सिकंदरिया से जाने से पहले कुछ मुहाफिज चाहिए। तो इजाबेल कहती है, मैं अपने काबिल एतमाद मुहाफिज तुम्हें दूंगी, वो आज या कल मुहिम से वापस आ जाएंगे। जबकि पास ही मौजूद एक शख्स बहुत गौर से इनकी बातें सुन रहा होता है और इजाबेल के पास आते ही वो शख्स कहता है, माजी में तुम्हारा सबसे काबिल एतमाद आदमी मैं हुआ करता था। तो इजाबेल कहती है, हर किसी से गलती होती है जाफर, मैंने तुम पर एतमाद करके गलती की। ये कहकर वो डराना को आवाज देती है और उससे कहती है, बावर्ची को कहो कि एक उम्दा भेड़ पकाए, अरूज जल्द वापस आएगा और वो बेहतरीन खाने का मुंतजिर होगा। इसके बाद हमें एक कमरे का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ एक औरत लेटी हुई होती है और एक दाई इसका मुआयना कारी होती है। और वो औरत पूछती है, दाई आसिया, क्या मैं उम्मीद से हूँ? जवाबन दाई कहती है, हाँ तुम हो डिस्पिनिया, तुम हामला हो। ये सुनकर डिस्पिनिया खुशी से बैठ जाती है। फिर दाई कहती है, और ये लड़का है। ये सुनकर डिस्पिनिया दाई को गले लगा लेती है। फिर दाई कहती है, जब बाबा अरूज वापस आए तो उन्हें ये जरूर बताना। ये सुनकर डिस्पिनिया खड़ी हो जाती है और कहती है, हमें कुछ हफ्ते इंतजार करना चाहिए ताकि इस बात का मुकम्मल यकीन हो जाए। मैं अरूज को झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहती। इस पर दाई कहती है, चाहे ये झूठी खबर हो, लेकिन इससे उसका दिल घर में लगा रहेगा। दूसरी तरफ मिदिली में खिजर उस्ताद सुलेमान के पास जाता है और इनके हाथ का बोसा लेता है। इसके बाद उस्ताद सुलेमान खिजर को बैठने का कहते हैं तो खिजर उस्ताद सुलेमान के पास बैठ जाता है और उस्ताद कहते हैं, मुझे निको ने बताया था कि तुम आ रहे हो, लेकिन मुझे लगा था कि तुम शाम को मेरे पास आओगे। तो खिजर एक थैली निकाल कर कहता है,
हमारे पास इंतजार के लिए वक्त नहीं है। ये कहकर हिजर थैली उठा देता है और थैली उस्ताद सुलेमान को दे देता है। थैली को देखकर उस्ताद कहते हैं, ये जीम सुल्तान का थैला है। क्या शहजादा कोटकुत आखिरकार उस तक पहुंच गया? क्या वाकई उसके चचा के पास राज की चाबियों में से एक चाबी है? जवाबन हिजर कहता है, जीम सुल्तान के मारे जाने के बाद इनकी हर कीमती चीज शहजादे कोटकुत ने ले ली है। यह सुनकर उस्ताद थैली से निकलने वाले जेवरात का जायजा लेने लगते हैं। तो हिजर कहता है, अपना वक्त जाया ना करें, इसमें कोई चाबी नहीं है। नक्शा खोलने के बाद उस्ताद सुलेमान कहते हैं, फिर चाबी वेदकन के पास होगी। वो तारीख का सबसे गुनाहगार पोप है। इस पर हिजर कहता है, जीम सुल्तान ने चाबी खानदान के किसी फर्द को दी होगी। इस पर उस्ताद कहते हैं, क्या शहजादे मुराद को दी होगी? लेकिन वो तो ईसाई हो गया था। तो हिजर कहता है, मैं उनसे मिलने जाऊंगा चाबी तलाश करने के लिए और सुल्तान फाते के पोते को बहतान से बचाने के लिए। इस पर उस्ताद कहते हैं, लेकिन ये खतरनाक काम है। शहजादे के गिर्द बहुत से खतरनाक लोग हैं, खास तौर पर वो आदमी जिसे पोप ने भेजा है, वो खूनी कातिल। तो हिजर कहता है, पैत्रो, वो शहजादे मुराद के साथ काले मिनोस जजीरे में है। मैं वहाँ से शहजादे मुराद को अगवा कर लूंगा। इसके बाद वो सिपाही कहता है, इन दिनों को आखिरी मौका समझो और जितनी जल्दी मुमकिन हो मुझे उन आदमियों के नाम बताओ। इस पर वो शख्स कहता है, कभी नहीं, मैंने कहा कभी नहीं। फिर वो सिपाही कहता है, तुम में से एक बोलेगा और दूसरा मर जाएगा। ये कहकर वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। सिपाही के जाते ही कैदी अपने साथी से कहता है, इन्हें पता लग गया है कि एक शख्स अपने बेटे के साथ उंदलस से भागकर अर्ध सरजमीन पर आ गया है। अगर इन्हें वो मिल गया तो ये बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएंगे। इस पर इसका साथी कहता है, फिक्र न करो, अयूब बहुत दूर है। वो मरियू झील के साहिल पर एक छोटे से गांव में माहीगीर बनकर रह रहा है। इधर हिजर उस्ताद सुलेमान से कहता है, जल्दी काले मिनोस में एक तकरीब होगी, मैं इस हजूम में शहजादे को वहाँ से अगवा कर लूंगा। इस पर उस्ताद पूछते हैं, और तुम कब काले मिनोस जाओगे? तो हिजर कहता है, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। फिर उस्ताद कहते हैं, पैतरों से मोहतात रहना, वो एक शैतान है। इसके बाद हमें काले मिनोस का मंजर दिखाया जाता है। इधर जिंदान में सिपाही आता है और कहता है, क्या तुमने फैसला कर लिया? और इस तरह वो कैदी सिपाही को काबू कर लेता है और वो सिपाही कहता है, क्या वक्त आ गया है जनाब पैत्रो? इसके बाद कैदी कहता है, कोई इतना जालिम और पागल नहीं हो सकता। सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए तुमने खुद पर तशद्दुद होने दिया। और इस तरह सिपाही कैदी को मार देता है। नाज़रीन, कैदी बनने का ड्रामा करने वाला ये शख्स पैत्रो है। इसके बाद पैत्रो सिपाही से कहता है, मरियू झील के साहिल पर माहीगीर अयूब उंदलस से भागने वालों में शामिल है। जाओ इसके बारे में सब कुछ मालूम करके आओ। इधर सिकंदरिया में एक औरत अपने बीमार बच्चे के पास बैठी होती है और इससे कहती है, फिक्र न करो, तुम ठीक हो जाओगे। इसके बाद वो औरत मदीना से कहती है, इसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, अगर मजीद एक हफ्ता गुजर गया तो बहुत देर हो जाएगी। इस पर मदीना कहती है, अब हम क्या करेंगे? तो वो औरत कहती है, मेरी एक मुआलिज से वाकफियत थी, लेकिन वो काले मिनोस में है, हमें वहाँ जाकर उससे दवा लेनी होगी। इस पर मदीना कहती है, क्या आप पागल तो नहीं हो गई? इस पर वो औरत कहती है, मैं जानती हूँ कि वो जगह खतरनाक है, लेकिन अपने वाकिफ मुआलिज से दवा लेने का वाहिद जरिया जवानी है। नाज़रीन, इस औरत का नाम जैनब है। इधर तबीब पैतरों का इलाज कर रहा होता है और कहता है, जनाब आपको जो मालूमात मिली है, क्या वो वाकई इस तकलीफ के काबिल थी जो आपने बर्दाश्त की? तो पैतरो कहता है, जवानी, मुझे मुतजस्सिस लोग पसंद हैं, लेकिन वो नहीं जो मेरे बारे में मुतजस्सिस होते हैं। इसके बाद जवानी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एक जहाज का मंजर दिखाया जाता है जहाँ सब लोग खाना खा रहे होते हैं और इलियास कहता है, मैं प्याज के साथ रोटी खा खा कर थक गया हूँ। तो अरूज कहता है, इस पर शुक्र करो इलियास, हम समंदर में भेड़ नहीं पका सकते। इसी दौरान अरूज के साथी वहाँ आते हैं और इनमें से एक कहता है, जिस डाकू को आपने मारा, हमारे जहाज का कप्तान उसको जानता है, उसका नाम हयो को था।
इस पर अरूज का दूसरा साथी कहता है, इसका भाई एक बदकार कातिल है, उसका नाम अंतुआन है, वो अपने आप को समंदरों का खुदा समझता है। इस पर अरूज कहता है, अगर हम अंतुआन से मिले तो मुझे यकीन है कि हमें देखकर वो अपना जहन बदल लेगा, और अगर वो नहीं बदलता और अपने आप को समंदर का खुदा कहता रहा तो हम उसे अच्छी तरह मारेंगे और मसला खत्म हो जाएगा। फिर ये शख्स अपने सिपाहियों से कहता है, तुम्हें 3 तुर्क गांव से सिर्फ इतने गुलाम मिले हैं? जवाबन सिपाही कहता है, जनाब इन्होंने हमारे खिलाफ मुजाहमत की, लिहाजा इनमें से अक्सर मर गए। इसी दौरान एक शख्स भागता हुआ वहां आता है और कहता है, जनाब आपका भाई हयू को मार गया, अरूज नामी आदमी ने सबको मार दिया। यह सुनकर वो शख्स गुस्से में आ जाता है। नाज़रीन, ये शख्स अंतुआन है। इसके बाद अंतुआन कहता है, मैं अरूज नामी शख्स के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। इधर समंदर में इलियास कोई तस्वीर बना रहा होता है। इसी दौरान अरूज इसके पास आता है और कहता है, इधर इलिस मुबारक को इलियास। इस पर इलियास कहता है, शुक्रिया भाई। फिर अरूज कहता है, तुम क्या बना रहे थे? क्या अपने ख्वाबों की औरत की तस्वीर बना रहे थे? तो इलियास कहता है, नहीं मेरे आगा, मुझे सिर्फ एक चीज से मोहब्बत है और मैं हर बार उसी को बनाता हूँ। ये कहकर इलियास अरूज को कागज दिखाता है जिस पर एक जहाज बना होता है। तस्वीर देखकर अरूज कहता है, तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अब तक अपने ख्वाब को हकीकत बना सके। लगता है ये इसहाक आगा की लानत की वजह से है। इस पर इलियास कहता है, या फिर हिजर आगा की लानत की वजह से। जिस दिन हम डिस्पिनिया खातून के साथ भागने वाले थे, हिजर ने हमें पकड़ लिया, लेकिन वो आपको नुकसान न पहुंचा सका। जब हम जा रहे थे वो सिर्फ हमें देख रहा था। मैं उसकी नजरों को कभी नहीं भूल सकता बाबा अरूज। इसके बाद अरूज इलियास से खंजर लेकर इसे ब्लेड की मदद से तेज करने लगता है और कहता है, हम इस ब्लेड की तरह एक हो गए। जो हमारे सामने खड़ा हुआ हमने उसे काट दिया। इस पर इलियास कहता है, मैंने समंदर से मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा। हम अपने भाइयों से अलग हो गए। मिदिली छोड़ने से पहले आपने कहा था हम इस समंदर के सुल्तान बनना चाहते हैं, इसके कज़ाक नहीं। लेकिन हम यहाँ डाकुओं से लड़ते हैं और लोगों से पैसे लेते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। इस पर अरूज कहता है, इलियास मेरे साथ आओ। इसके बाद इलियास अरूज के पीछे चल पड़ता है और इधर सिकंदरिया में ज़ैनब और मदलीना एक जहाज में सवार हो जाती हैं और दूसरी तरफ अरूज एक नक्शे की तरफ इशारा करके इलियास से कहता है, ये एरेगोस है। कमाल रईस ने इसे फतह के बाद एक बहरी फौजी स्कूल में बदल दिया है। अनातोलिया से लोग यहाँ जाते हैं। वो यहाँ समंदरों के राजों के बारे में सीखते हैं और पंजों की तरह सख्त और शेर की तरह मजबूत बन जाते हैं। कमाल रईस हमारे सुल्तान के साथ महल में शाही आदमी बन गए हैं। इस पर इलियास कहता है, जब बहादुर लोग तारीख में अपना नाम बना रहे हैं, हम दूसरों की मलकियत की हिफाजत कर रहे हैं। इस पर अरूज कहता है, अल्लाह के हुक्म से हम सबसे भारी बोझ उठाएंगे। मेरा मकसद तमाम बहादुर लोगों को मुत्तहिद करना है, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।